जब हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है तो हमें खुशी होती है और साथ ही साथ मोटिवेटेड भी फील होता है हमें, और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो सही कहा ना मैंने, ये बात सच है ना। सो हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि एनवायरनमेंट क्लीन होता है, जब हमारे आसपास का वातावरण क्लीन होता है तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत ही मोटिवेटेड हम फील करते हैं और हमारा हेल्थ भी ऑब्वियसली अच्छा ही रहेगा। तो हेल्थ शब्द सुनते ही डायरेक्ट दिमाग किचन पर जाता है। तो किचन में ही हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें होती हैं, हेल्दी चीज़ें रखी रहती हैं। तो उन्हीं से ही हमें हेल्दी फील होता है। वही चीज़, अगर हेल्दी चीज़ खाते हैं तो हमें हेल्दी फील होता है। और हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है किचन में। तो चलिए, मैंने किचन की सफाई स्टार्ट ही कर दी है। तो ट्यूसडे का दिन है और मैं चढ़ गई थी अपने किचन के लॉफ्ट पर, क्योंकि लॉफ्ट में काफ़ी सारे सामान हैं और जब तक ऊपर नहीं चढ़ो तो क्लीनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास स्टेयर्स वगैरह है नहीं चढ़ने के लिए कि मैं एक एक डोर खोल कर अच्छे से उसे क्लीन करूं। और ये देखिए, ये मेरा लॉफ्ट है, जिसे नॉर्मल देशी भाषा में मचान बोलते हैं, ताड़ बोलते हैं, और भी कई नाम होते हैं। मुझे तो अभी फ़िलहाल इतना ही याद आ रहा है तो मैंने ये बता दिया। तो इस पर मेरे काफ़ी सारे सामान है। तो देखिए, नीचे पड़े हुए हैं सारे सामान, मैंने निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि सामान जब निकल जाता है तभी अच्छे से सफाई होती है। और ये जो परात थी मैंने वहीं छोड़ दी। तो अच्छे से उसे क्लीन करके, उसके डोर वगैरह इतने ग्रीसी हो गए थे, उनको भी मैंने अच्छे से विम लिक्विड लगा कर अच्छे से उसे क्लीन किया है स्क्रब की हेल्प से। फिर ड्राई क्लॉथ से उसे वाइप किया था। फिर उसके बाद मैंने सारे सामान को जमा दिया है अब यहाँ पर। तो जो सामान मुझे बहुत कम यूज़ होते हैं उन्हीं सामान को मैंने ऊपर रख दिया। और बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं, जैसे आपने अभी थाल देखा है, शादी की सगाई की जो थालें वगैरह होती हैं, वो सब तो मेन जैसे कथा पूजा हुआ, ये सब में ही काम आता है। तो इस वजह से मैंने उसको ऊपर ही रखा है। और यहाँ देखिए, मैंने ये सूप है जो कि बहुत कम ही यूज़ होता है, कभी कभार ही यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने इसे अब डोर पर हैंग कर दिया है, क्योंकि ऐसे रखो तो ये गिरती पड़ती रहती है। तो इसको डोर पर अच्छे से हैंग कर दिया है नेल की हेल्प से। तो अच्छे से मतलब वो हैंग भी हो गई है, और जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं डोर ओपन करके उसे निकाल लूँगी। तो ये लॉफ्ट पे चढ़ना और उतरना बहुत ही रिस्की रहता है। तो मैंने अपने लिविंग रूम से साइड टेबल को लाया था और उसी पर चढ़ के मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही हूँ। और इधर साइड की कैबिनेट, जिधर गैस स्टोव रहता है, उधर साइड की कैबिनेट बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी हो गई थी। तो इसको मैंने सारी ही कैबिनेट को मतलब पानी गर्म करके ही क्लीन किया है, गर्म पानी से कपड़े को भिगोकर अच्छे से क्लीन किया है। स्क्रब भी मैंने गर्म पानी की हेल्प से ही किया है, क्योंकि गर्म पानी रहता है ना तो जल्दी से ग्रीस हट जाता है। तो इस डोर को तो मैंने 2 बार कम से कम क्लीन किया है, तब जाके इससे ग्रीस हटा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो गया था। तो ये ऊपर पड़ जाता है तो ये जल्दी क्लीन भी नहीं होता, और नीचे के कैबिनेट्स तो चलो क्लीन भी हो जाते हैं मंथ में, पर ये तो क्लीन भी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से ये ज़्यादा ग्रीसी हो गया था। तो इसको फाइनली मैंने आज क्लीन ही कर दिया था अच्छे से। और इसकी जो हैंडल्स वगैरह थी ना, उस पर भी बहुत काला काला हो गया था, तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है, फ़र्स्ट टाइम मैं इस कैबिनेट को क्लीन कर रही हूँ। अभी सेकंड टाइम भी क्लीन करूँगी, तब जाकर ये अच्छे से क्लीन हुआ था। और इसके आसपास की वॉल भी बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो सारी वॉल्स को भी मैंने उसी सोप वाटर की हेल्प से अच्छे से क्लीन करके कपड़े से वाइप कर दिया है। धुला वगैरह नहीं, क्योंकि धुलती तो फिर पूरा पानी पानी हो जाता। और गैस स्टोव वगैरह मेरा वहीं पर ही रखा था, काउंटर टॉप पर ही, बस इंडक्शन हटा दिया था। और यहाँ देखिए, एग्जॉस्ट फ़ैन कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, उसके आसपास की वॉल भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो इसको मैंने एक ख़राब कपड़े से, और जब भी इस तरह ग्रीस वगैरह रहे ना, तो आप एकदम वेस्ट कपड़ा यूज़ कीजिए जिसे आप थ्रो आउट कर सको। तो बस मैंने वैसा ही कपड़ा लिया था और उसको पोंछ कर गर्म पानी में डिप करके एक बार मैंने वाइप कर दिया था, जिससे कि वो अच्छे से हट जाए कुछ थोड़ा बहुत। वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मोबाइल थोड़ा चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो उसको लगा दिया था चार्ज के लिए, तो बस वो काम हो गया था। तो फिर काउंटर टॉप वगैरह मैंने क्लीन करके स्टोव वगैरह रख दिया, क्योंकि चाय वगैरह बननी थी। तो
उसके लिए तो चाहिए ही। और फिर यहाँ पर देखिए हम लोग सारी डीप क्लीनिंग तो कर लेते हैं, बट ये बर्तनों को ये डीप क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सारे स्पून्स, नाइफ़ और जो भी मतलब स्पैचुलास वगैरह थे सबको गर्म पानी में पहले यहाँ पर डिप कर दिया है। सोडा और विनेगर डाला है और विम जेल भी डालूँगी। तो डिश लिक्विड डालना जब बहुत ज़रूरी है, तो उससे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो इसको वार्म वाटर करके अच्छे से सारे जितने भी मेरे पास ये स्पैचुलास वगैरह थे सब कुछ, स्ट्रेनर वगैरह सब कुछ मैंने उसमें डाल दिया है और गर्म पानी मैंने करके डाल दिया है कि वो अच्छे से डिप हो जाए। तो उसके बाद जब ये अच्छे से डिप हो गया था, लगभग मैंने इसे आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था। तब तक मैं चाय वगैरह पीने चली गई थी। चाय वगैरह पीकर थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद मैं आई इसको क्लीन करने के लिए। तो यहाँ देखिए चम्मच में जब अगर डिज़ाइनिंग रहती है ना, स्पून्स वगैरह में अगर डिज़ाइन बने रहते हैं तो उसमें काले काले हल्का हल्का हो ही जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा मतलब तरीका है कि आप उसे गर्म पानी में सोडा और विनेगर डालकर डिप करके रख दीजिए। फिर आधे घंटे बाद आप ब्रश से स्क्रब कर दीजिए, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो स्ट्रेनर, ग्रेटर जो भी आपके पास है सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टूथब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लिया। और ये टूथब्रश बर्तनों को ही साफ़ करने के लिए मैंने रखा है यहाँ पर। और यहाँ देखिए मेरी सीज़र में भी काला काला हो गया था, तो इसको भी अच्छे से मैंने उसी से क्लीन कर लिया। और जब ये डिप था ना काफ़ी देर तक, तो इसलिए बहुत ही जल्दी ये क्लीन भी हो गया। नहीं तो अगर आप ऐसे क्लीन करते ना तो बहुत समय लग जाता। तो बस गर्म पानी का फ़ायदा यही होता है कि फटाफट जो भी ग्रीस रहते हैं वो निकल जाते हैं। स्क्रब ज़्यादा नहीं करना पड़ता, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, नहीं तो हाथ भी दर्द होने लगे। और फ़िलहाल जब लॉफ्ट वगैरह पे चढ़ जाओ तो आधा ताकत तो उधर ही निकल जाती है। ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ रिस्क रहता है वहाँ तो और भी डर लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए अच्छे से सारे ये जितने भी यूटेंसिल्स मैंने भिगो के रखे थे उन सब को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और यहाँ स्ट्रेनर को भी ग्रेटर को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो स्टील का ब्रश है और ये मैंने विशाल से लिया था, मुझे दिख गया था तो मैंने कहा ले लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा ब्रश है, इससे काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है मेरा स्ट्रेनर वगैरह भी क्लीन हो जाता है। बट ये स्ट्रेनर थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया तो इसको अभी नेक्स्ट टाइम फिर से वॉश करूँगी तब जाकर ये क्लीन होगा। तो फ़िलहाल जितना साफ़ हो सका था उतना कर दिया था। और फिर उसी गर्म पानी में मैंने जो किचन क्लीन करने के लिए जो कपड़ा यूज़ करती हूँ उसको भिगो के रख दिया था। और स्क्रबर वगैरह भी डाल के रख दूँगी जिससे कि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो किचन क्लीनिंग की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर विथ लॉट्स ऑफ लव।